फिदाए हैदरी या अली 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 जानम, अली अली है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना अली, मेरे जीने का वाहिद गरीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला है जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली हर सू सदाए हैदरी या अली 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 जानम, फिदाए हैदरी या अली अली अली, सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी, लब पे अपने रहे ना रहे हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यज़्दा के है दूसरा आसरा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारूं का है तू सहारा अली, अली मौला अली रमज़े बकाए हाशमी या अली 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 जानम, फिदाए हैदरी या अली 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 जानम, फिदाए हैदरी या अली 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 सलवात। बहुत अच्छा। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में जितने लोग हैं, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। वो दानी अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। इस इरफानी जिक्र के हवाले से जो हम आलम अब्बास के साए में बैठे हुए हैं, इन 4 मिसरों के साथ मैं मोहतरम मास्टर सज्जाद जाफरी साहब को स्टेज पर आने की दावत दूंगा कि लश्करे शाह का सालार नजर आता है, हूबहू हैदरे कर्रार नजर आता है, इसलिए चूमता हूँ परचम अब्बास, इसलिए चूमता हूँ परचम अब्बास, मुझको पंजे में अलमदार नजर आता है, मुझको पंजे में अलमदार नजर आता है, चुन ली ख्याल ने जो अजल में अली की आइन। मौला अब्बास की चुन ली ख्याल में जो अजल ने अली की आइन, बेबिज़्ज़ते रसूल की इस्मत का ज़ेबो ज़ैन, अलहम्द के अलफ का सरापा दिलों का चैन, हर हर्फ कायनात का अक्कास बन गया, देखा जो गौर करके तो अब्बास बन गया, देखा जो गौर करके तो अब्बास बन गया। जनाब मास्टर सज्जाद हुसैन जाफरी साहब। किस ज़बान से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद हकीर की अदना सी कॉल पे आप लोग यहाँ हाज़िर हुए। मैं गुजारिश करता चलूँ कि अरसा दराज की बात है कि मेरे वालिद मोहतरम जब कभी मैं उनके पास बैठता था तो वो कहते थे कि आज़ादारी के सिलसिला में डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मंडी के लोगों का बड़ा रोल रहा है, और खलूस दिल से आप नौजवानों को वो नहीं जानते थे, लेकिन जितने पुराने लोग हैं वह सबों के नाम लिया करते थे, एक एक हस्ती का नाम लेते थे। बिलखुसूस में दुआ गो भी हूँ उन लोगों की मग़फ़िरत के लिए कि जो दुनिया छोड़ चुके हैं। आमीन।
कि अल्लाह पंजतन पाक अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी बरज़ख की मंज़िलें आसान फरमाए। वालिद मोहतरम ने बहुत पुरानी, तकरीबन 1970 की बात है ये, कि उन्होंने कहा कि सुरनकोट में जब किबला मौलाना सैयद हादम हुसैन साहब मेंढर गुरसाई से आके उन्होंने चाहा कि मैं यहाँ कुछ काम करूँ, तो किबला सैयद जमात अली साहब जो MLA थे उनका साथ लिया, और पुंछ और मंडी ही के बुज़ुर्ग लोग कि जिनके नाम बदकिस्मती से मैं नहीं जानता, उनमें चंद एक हैं कि जैसे जनाब आशिक हुसैन डी साहब के वालिद मोहतरम शेख मोहम्मद और जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, और हमारे जनाब राहत हुसैन नहवी साहब, और मंडी से सीधा सीधा बरगज़ीदा शख्सियात जो हैं मरहूम भट्ट साहब, वो लोग बैठे थे। तो इतने में आज़ान हुई। मौलाना सैयद हादम हुसैन साहब सोचने लगे कि अब क्या करें। तो पीर सैयद जमात अली शाह साहब बुखारी जो पमरोड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि ए दुनिया वालों, ए लोगो, हमने ये अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद जो यहाँ तामीर करवाई है, हम ये चाहते हैं कि मिलजुल के काम करें। इसी मस्जिद में मौलाना हादम हुसैन साहब जो है वो इमामत किया करते थे, मगर अब चूँकि मुसलमानों का एक फ़िरका और भी हमारे साथ शामिल है, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग सभी उनका तरीक़ा देखें कि वो किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि कोई भी शोर गुल नहीं करेगा, आराम से बैठें, ये हमारे मेहमान हैं। तो जो बस स्टैंड है वहाँ पानी की एक नहर हुआ करती थी, ये मेरे वालिद साहब के अल्फाज हैं। तो वहाँ कुछ दरख्त थे छोटे छोटे लगे हुए, उन दरख्त के साए में बैठ के लोगों ने कहा। तो उस वक़्त मंडी से एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने आज़ान कही, अकामत कही और नमाज हुई। मैं कहता हूँ कि ये दुनिया की जितनी दौलत, जितनी भी माल व जहत होती है इंसान की, ये कुछ भी नहीं है अगर हम सिर्फ़ अपने पुराने बुज़ुर्गों को आके, जिन्होंने सरकार बादशाह मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की हर मुसीबत को याद किया और हर खुशी को याद किया, अगर हम उन लोगों का एहसान अपनी नस्लों तक पहुंचाते रहें तो हमारे लिए ये भी बड़ी एक बाइस है। मोहतरम कहते हैं क्योंकि उनका सिलसिला जो है वो एक रूहानी सिलसिला था। वो कहते हैं कि मैं शुरू में, ये 1962 की बात है कि जब वो कहते हैं कि मैं मलनगाम नंगा बाजी साहब उर्फ़ ग़ुलाम रसूल साहब उनका नाम था, वहाँ पहुँचा तो वहाँ मौलाना सैयद हादम हुसैन साहब भी वहीं थे। तो उन्होंने कहा कि लकड़ियाँ लानी हैं, तो ये सारे चले गए, लेकिन मुझे बुला के बिठाया अपने पास। कहा सैयद साहब, ये दुनिया और आखिरत जो है ये दो बहनें हैं, और कोई भी शरीयत ये नहीं कहती कि दो बहनों से शादी करे कोई, इसलिए दुनिया की ख्वाहिश मत करना, ज़िक्र अहले बैत को जहन में रखना, और ये आपकी ड्यूटी है। वालिद साहब की तारीफ़ जो है वो यहाँ के तमाम लोग, हर मसलक और हिंदू भाई जो हैं वो भी जानते हैं और सिख भाई भी जानते हैं, क्योंकि वो एक जानी मानी शख्सियत थे। लेकिन मेरे वालिद साहब का ये कहना था कि मैंने मज़हब हक़ को जब समझा तो मैंने दुनिया की दौलत को ठोकर मार दी। और ये उन्हीं के कहने पर उन्होंने कहा कि पीर साहब जो हैं हमारे हबीबुल्लाह शाह साहब बुखारी, जो MLA जमात अली शाह साहब के वालिद साहब से बहुत रूहानी हस्ती थी, तो छोटे छोटे बच्चे थे ये लोग, जो उनके बेटे इस वक्त रिटायर्ड हो चुके हैं बड़े बड़े अहदों से। तो हम बैठे थे उनके पास, तो मैंने कहा पीर साहब, ये शहज़ादे जो हैं ये आने वाले रूहानी लोग बनेंगे। तो उन्होंने कहा पीर साहब कहाँ की बात करते हो, कोई सुरनकोट जाएगा, कोई जम्मू जाएगा, कोई कहीं कहीं, यानी कि उन्होंने एक एक जगह का नाम बताया। उन्होंने कहा कि इस संगलाख इलाके पे मैंने जो मेहनत की है, मुसीबतें देखी हैं, उसके लिए अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो मैं खुश नहीं हूँगा कि आप बहुत बड़ा ख़र्चा करके कहेंगे जी कि हम वालिद साहब की रूह को खुश कर लें, लोगों को बुलाएंगे, खिलाएंगे, ख़त्मात पढ़ेंगे। बिल्कुल खुश नहीं हो जाऊँगा मैं। हाँ, मगर यह है कि साल में एक बार पूरी ताकत लगा के मजलिस अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है, जब वो करेंगे आप, तो मेरा दिल और मेरी रूह खुश हो जाया करेगी। और एक ज़माना में जब मैंने कहा हमारे पास बैठने की जगह नहीं है, तो उन्होंने कहा बेटा
आपके खेत में लकड़ी बहुत है, काटो और कच्ची दीवारें बनाओ और उसके ऊपर डालो और काम करो। क्योंकि उनका ये शेर के वो कहते हैं कि किसी के सामने रखते नहीं दस्ते तलब अपना, क्या कहना? किसी के सामने रखते नहीं दस्ते तलब अपना, अली के चाहने वाले बड़े खुददार होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली के चाहने वाले बड़े खुददार होते हैं। वाह वाह। बिलखुसूस में उस रूहानी सिलसिले की ही निस्बत से आप लोगों से ये दस्ते अदब जोड़ के एक गुजारिश करूँगा कि अगर मेरे वालिद मोहतरम की ये ख्वाहिश थी तो बगैर किसी मतलब से मैं ये अलम गाज़ी अब्बास अलमदार इस्लाम के साए में खड़ा होकर कहता हूँ वाह। कि बगैर किसी लालच के ये मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग काम कर रहे हैं इसलिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने आखिरत में जाके अपना मुंह दिखाना है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जब भी कभी यहाँ आज़ादारी का अल्लाह ने मौका हमें बख्शा तो आप लोगों का इसमें कलीदी रोल चाहिए हमें इंशाअल्लाह। तो मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, मैं एक एक शख्स का मशकूर हूँ। और यहाँ का जो सिलसिला है उसमें हमने ये जगह जो है ये वालिद साहब की कब्र तक और उधर से ये लंगर शरीफ जो है ये भी सामने हमने कर दिया। इसमें से एक रास्ता जिस तरह उन्होंने कुछ हमें नक्शा दिया था, आज तो आर्किटेक्चर होते हैं, बैठ के बात करेंगे, हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। तो ये जगह हमने उन्हीं के इसाले सवाब के लिए वक़फ़ कर दी है ताकि अल्लाह उनकी बरज़ख की मंजिलें और उनकी अगली मंजिल जो है वो आसान करे। आमीन। और इंशाअल्लाह ये बहुत अच्छी बरलब रोड जगह है। इस जगह पे आज़ादारी का अगर सिलसिला हो जाया करेगा तो यहाँ वो कहा करते थे कि बहरून मुल्क के ज़ाकिरीन भी यहाँ आएंगे। मैंने सोचा या अल्लाह ये कैसी बात करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बाहर से मतलब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों से ज़ाकिरीन यहाँ पहुँचे और उन्होंने ज़िक्र अहले बैत किया। ये बड़ी खुशी की बात है। और इंशाअल्लाह एक और बात उनकी कि वो कहते थे कि जो आंधियाँ चलती हैं तो जो चिराग जला करते हैं तो उनको दबाती हैं तो वो चिराग का रुख भी उधर ले जाती हैं, लेकिन आंधियाँ गुजर जाती हैं, चिराग की रोशनी फिर खड़ी हो जाती है। इसलिए घबराना नहीं। मैं फिर से आप लोगों से अपील करूंगा कि मेरी वालदा और मेरे वालिद जिनका बहुत बड़ा रोल है और मेरे जो ख़ानदान के जितने भी आबा व अजदाद जितने भी इस दार फ़ानी से कूच कर गए, आप लोग भी फिर से एक फ़ातिहा पढ़ेंगे और अपने भी जितने भी आप लोगों के आबा व अजदाद इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए उनके नाम भी एक सूरह फ़ातिहा पढ़ेंगे। वस्सलाम। कि इन मिसरों के साथ मैं स्टेज पर आने की दावत दूंगा मोहतरम लेक्चरर शबील हसन साहब को कि बारगाह इमाम में अल्लामा इकबाल की अकीदत का कुछ इस अंदाज से इजहार हुआ है कि गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं, खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं, गुर्बत की तेज धूप से बचने के वास्ते पढ़ते रहो हदीसे किसा और कुछ नहीं, माले खतीजा ज़रबे अली सजदे हुसैन इस्लाम में है इसके सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा कि दीन की तारीख पूरी लिख, मैंने फ़कत हुसैन लिखा और कुछ नहीं, गम का इलाज इसके सिवा और कुछ नहीं। गर चाहते हो फातिमा आए बहश्त से, गर चाहते हो फातिमा आए बहश्त से, घर में बिछा दो फर्श अज़ा और कुछ नहीं, घर में बिछा दो फर्श अज़ा और कुछ नहीं। जनाब शबील हसन वार साहब।